हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आउटपुट फाइंडिंग सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन सेट आप देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इंट आई की वैल्यू 500 है। जरा इस कंडीशंस पर ध्यान दीजिए। फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर लूप के अंदर हमारे पास तीन तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, राइट। एक्सप्रेशन 1, फिर सेमीकोलन होता है, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर सेमीकोलन होता है, फिर एक्सप्रेशन 3। इस तरह से तीन एक्सप्रेशंस होती हैं। पहली एक्सप्रेशन जनरली इनिशियलाइजेशन की होती है। तो ये है एक्सप्रेशन 1, इनिशियलाइज कर रहा है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा जिस पर लूप चल रहा है। दूसरी होती है एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ एक्सप्रेशन 2 में सिर्फ आई है, ठीक। और ये जो तीसरी एक्सप्रेशन है ये होती है अपडेशन के लिए, और ये है यहाँ पर, ठीक। और ये एक्सप्रेशन यहाँ पर सिर्फ आई है एक्सप्रेशन 2 में। तो एक्सप्रेशन 2 कंडीशन के लिए होती है। तो जब कंडीशन फेल होती है तब हमारा लूप टर्मिनेट होता है। तो सबसे पहले क्या चलता है, एक्सप्रेशन 1 जो सिर्फ एक बार चलती है, इनिशियलाइजेशन। फिर प्री टेस्ट लूप है, तो कंडीशन टेस्ट होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू यानी नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ फॉर लूप की बॉडी में नो प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रिंटफ में वो प्रिंट हो जाएगा। फिर एक्सप्रेशन 3 इवेलुएट होगी, और वो लूप कंट्रोल वेरिएबल या जो भी आई या जो भी जिस पर भी लूप कंट्रोल्ड है, बेस्ड है, वो चेंज होगा, मॉडिफाई होगा। तो यहाँ मॉडिफाई होने वाला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है वो देखिए। तो मॉडिफाई होने वाला एक्सप्रेशन लिखा है आई राइट शिफ्ट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आई इक्वल टू आई राइट शिफ्ट 2। और इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है। इसका मीनिंग होगा आई डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2, ठीक। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि x राइट शिफ्ट y क्या होता है, x डिवाइड बाई 2 टू द पावर y। तो यहाँ पर x है i और y है 2। तो ये जो ऊपर वाला 2 है यही है। तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू हर बार 4 से डिवाइड होकर अपडेट हो रही है, ठीक। ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है। i की वैल्यू कितनी हो रही है, हर बार 4 से डिवाइड होकर अपडेट हो रही है। तो पहले i की वैल्यू कितनी है, 500 है। तो 500 के लिए अब ये नो प्रोग्राम कितने बार चलेगा, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसका। सो नो प्रोग्राम, पहली बार आई की वैल्यू 500 है। 500 कैसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर आई की कंडीशन में आई की वैल्यू 500 है। 500 नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। तो कंडीशन ट्रू हो गई। जबकि अब देखिए ये लूप फेल कब होगा, जब आई जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आई लिखा है ना, कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं। सो एक्सप्रेशन खुद आई है। तो जब आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब ये लूप फेल होगा, अदरवाइज चलता रहेगा। और आई हर बार क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है हर बार आई। तो आई की वैल्यू यहाँ पर देखे क्या है, आई की वैल्यू पहली है 500। तो हमारे पास एक बार चल गया नो प्रोग्राम, है ना। नो प्रोग्राम हमारा कितने बार लिख गया, एक बार लिख गया। फिर अब आई की वैल्यू अगली क्या हो जाएगी, अगली आई की वैल्यू हो जाएगी 500 डिवाइड बाई 4। तो आई की वैल्यू नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 500 डिवाइड बाई 4, यानी कितना हो गया ये 125, है ना। तो फिर से एक बार और नो प्रोग्राम लिख जाएगा। सो एक बार और लिख देते हैं, ये सारे 1 जोड़ लेंगे हम। नेक्स्ट बार फिर आई अपडेट होगा। सो पहले सबसे पहले आई की वैल्यू 500 थी, आई की वैल्यू 500 हमारी ट्रू वैल्यू है। कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर गया, एक बार प्रिंट हो गया। फिर आई अपडेट हो गया, आई अपडेट होकर के 125 हो गया, 125। फिर कंडीशन में टेस्ट हुआ, ट्रू हो गया, फिर दूसरी बार हो गया, ठीक। फिर अपडेट होगा आई। सो अब आई कितना हो जाएगा, अब आई हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 4, क्योंकि हर बार क्या होना है, डिवाइड बाई 4 होना है, ये मैंने ऊपर बता दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। तो 31 कैसी वैल्यू है, कंडीशन में जाके देखेगा, आई 31 है, 31 ट्रू वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है। फिर एक बार और प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी अब 31 डिवाइड बाई 4। 31 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 7, ठीक। 7 के लिए एक बार और, 7 कैसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। नो प्रोग्राम फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा, अब 7 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 7 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 1, इंटीजर वैल्यू है ना। 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर होगा और 1 हो जाएगा। सो 1 कैसी वैल्यू है, ट्रू है। सो एक बार और नो प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार जब 1 डिवाइड बाई 4 होगा तब वैल्यू हो जाएगी आई की 0, है ना। आई की वैल्यू जब 1 डिवाइड बाई 4 होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 होने पर अब फेल हो जाएगा, तो फिर नो प्रोग्राम प्रिंट नहीं होगा। तो कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार। इसका मतलब है यार नो प्रोग्राम 5 टाइम्स प्रिंट होगा। कितने बार,
5 टाइम्स। मैंने आंसर छोटे करके लिखे हुए हैं, तो आप पहले इसको पॉज करके एक बार अपना आउटपुट निकालिए, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन और अपने आउटपुट को ध्यान से देखिए। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखें। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखिए, अब यहाँ पर देखिए फॉर लूप के बाद क्या कर रहा है, सेमीकोलन लगे हुए हैं। ठीक, तो पहला फॉर लूप है, उसके बाद सेमीकोलन है, दूसरा फॉर लूप है, उसके बाद सेमीकोलन है ना। तो फॉर लूप के बाद क्या हो रहा है, सेमीकोलन लगे हुए हैं। तो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, सेमीकोलन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। सेमीकोलन का मतलब होता है एम्प्टी बॉडी, यानी नल स्टेटमेंट, यानी कि फॉर का लूप उसके बाद एम्प्टी बॉडी है, यानी कि अब जो नीचे वाली है, जो पूरी की पूरी यहां से लेकर के यहां तक बॉडी थी फॉर लूप की, वो इस कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये लूप कब टर्मिनेट होगा, जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि लेस देन 5 तक चल रहा है ना, तो 5 टाइम चल जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर अंदर जाएगा, अंदर का मतलब है यहाँ सिर्फ ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जनरेट कर रहा है, यानी कि करली ब्रेसेस चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेमीकोलन है इसको टर्मिनेट कर दे रहा है, तो ये वहीं खत्म हो गया। फिर यही हाल इसका होगा जे का, यहाँ भी सेमीकोलन है, सेमीकोलन का मतलब हो गया इसकी बॉडी एम्प्टी है, ये सेमीकोलन नहीं दिख करके कंपाइलर को ये ओपन और क्लोज करली ब्रेस दिखेंगे। तो इसलिए जो नीचे वाले करली ब्रेसेस हैं, अब इनका कोई मीनिंग नहीं रह गया, वो फॉर के लूप से डिटैच्ड हो गए। तो अब यहाँ पर जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, तब ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो काउंट प्लस प्लस है, ये फॉर लूप पर डिपेंड नहीं है, राइट। ये सिर्फ ओपन और क्लोज करली ब्रेस के बीच में लिखा है, और हम किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी एक ओपन करली ब्रेस और एक क्लोज करली ब्रेस लिख सकते हैं, और उसके बीच में कोई भी स्टेटमेंट लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वो सेम रहता है कि आप बिना करली ब्रेस के लिखें। सो ये काउंट के पहले करली ब्रेस और बाद में लगे, उनसे कोई मतलब नहीं। तो काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 थी, काउंट प्लस प्लस सिर्फ एक बार चलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अगर इनके सेमीकोलन हटा दिए जाएं, आप तब फिर करके देखिएगा। अगर सेमीकोलन हटा देंगे तो बाहर वाला लूप चलेगा 5 बार, और अंदर वाला लूप बाहर वाले की हर एक वैल्यू पर 5 बार चलेगा, यानी कि ओवरऑल 25 बार चलेगा। सो काउंट की वैल्यू 25 आएगी अगर ये दोनों सेमीकोलन हटा दिए जाएं। एक बार जरूर करके देखिए तब काउंट की क्या वैल्यू आती है। नेक्स्ट कोड में आए तो यहाँ पर देखिए, व्हाइल के बाद सेमीकोलन लगा दिया। व्हाइल के बाद सेमीकोलन लगाने का मतलब है कि जो ये प्रोग्राम है बेटा, ये प्रोग्राम अब क्या दिख रहा है कंपाइलर को दिख रहा है यहाँ पर व्हाइल आई लेस देन और इक्वल टू 5 किया उसने, और उसके बाद उसको कंपाइलर को दिख रहा है ये, ठीक, ओपन करली ब्रेस क्लोज करली ब्रेस, और फिर उसके बाद जो आपने यहाँ पर प्रिंटफ लिखा है वो सब, ठीक है। फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 दिख रहा है, ठीक है, करली ब्रेस ये हो गया, ये वाला प्रिंटफ हो गया, और बंद कर दिया प्रोग्राम। तो इसका मतलब है कि ये जो लूप की बॉडी है ना, जो आपको लूप की बॉडी होनी चाहिए, वो लूप की बॉडी नहीं है। लूप की बॉडी क्या है, एम्प्टी है, और वो क्या है, ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस। तो इसलिए इस कोड में ये जो i इज इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन है, ये तो चलेगी। इनिशियलाइजेशन भी दिया है i इज इक्वल टू 1, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो अपडेशन स्टेटमेंट होना चाहिए था, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 अपडेशन स्टेटमेंट है ना, ये इसकी बॉडी में नहीं है। अपडेशन स्टेटमेंट इसकी बॉडी में नहीं रह जाएगा, ये बाहर चला गया। तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और ये नल स्टेटमेंट यानी एम्प्टी बॉडी को चलाता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। इसका मतलब है इसमें ये लूप जो है, ये लूप से बाहर ही नहीं आएगा कोड, और इसीलिए ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा और कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जब प्रिंटफ तक पहुंचेगा ही नहीं तो ये प्रिंटफ चलेंगे कैसे, और ये लूप वहीं पर चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये रिप्रेजेंटेशन में पूछ रहा है प्रोग्राम में कि क्या इसमें कोई एरर है, अगर एरर है तो बताइए। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ये जो करली ब्रेसेस का रिप्रेजेंटेशन फॉर लूप का होता है, ये एक्चुअली में इनफाइनाइट टाइम्स का रिप्रेजेंटेशन है, और ये करेक्ट है। लेकिन इस प्रोग्राम में देखिए, इस प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन बाहर दिया है ऊपर, और अपडेशन यहाँ प्रिंटफ में हो रहा है, ठीक, और कंडीशन को ब्रेक के साथ कर रखा है। सो इसलिए ये इनफाइनाइट टाइम्स भी नहीं चलेगा। अगर कहीं पर केवल ऐसा लिखा हो, है ना, कि फॉर लूप है और सेमीकोलन ओपन और करली और क्लोज दो इस तरह लगे हों, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स होगा। इस कोड के अंदर ये इनफाइनाइट टाइम्स भी नहीं है, ठीक। सो आई की वैल्यू ऊपर 1 है, 1 से इनिशियलाइज हुई है, अंदर गए प्रिंटफ से %d/n की वजह से 1 प्रिंट हो जाएगा।
आई प्लस प्लस हो जाएगा यानी I2 हो जाएगा। फिर कंडीशन में जाएगा क्या 2 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है तो ब्रेक नहीं चलेगा। ठीक, अब 2 की वैल्यू है तो फिर से भाई यहाँ पर इनिशियलाइजेशन तो ऊपर एक बार हो गया, अब फिर से प्रिंटफ में आ जाएगा क्योंकि लूप तो इनफाइनाइट टाइम चलना है। लूप टर्मिनेट कब होगा, जब ब्रेक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, नहीं टर्मिनेट होगा। तो अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट ना होता तो ये इनफाइनाइट टाइम चलने वाला था। फिर आई की वैल्यू जो अगली बार ये 1 तो प्रिंट करके आई की वैल्यू हो गई 2, सो अगली बार जाएगा फिर प्रिंटफ में, सो क्योंकि हर बार स्लैशन लगा है ना तो इसके नीचे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी आई प्लस प्लस की वजह से, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, और जब 2 प्रिंट होकर के हम नीचे जा रहे होंगे तब तक आई 3 हो चुका होगा, तो आई 3 हो गया, तो 3 ग्रेटर देन 10 ये भी फेल हो जाएगा, ब्रेक नहीं चलेगा। फिर वापस प्रिंटफ में जाएगा, इस 3 को प्रिंट करेगा और आई को इंक्रीमेंट करके 4 कर देगा, 5 6 7 8 9 10 तक ये प्रिंट कर देगा। जब ये लास्ट वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी ना, 3 से लेकर के 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 प्रिंट हो जाएगा फिर आई हो जाएगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले 10 के पहले 9 होगा, राइट। 9 पर जब 9 प्रिंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 ग्रेटर देन 10 फेल हो जाएगा, है ना। फिर आगे जाएगा और अपडेट हो चुका होगा, तो 10 ग्रेटर देन 10 ये भी फेल हो जाएगा। जब तक ये 11 नहीं होगा तब तक ब्रेक नहीं चलेगा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब तक 11 नहीं होगा। सो इसीलिए 10 तक प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट होने के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट 11 कर देगा, 11 ग्रेटर देन 10 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्रेक चल के बाहर आ जाएगा। ठीक, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। 5th क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखिए व्हाइल को हम इस तरह से ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, दिस इज एन एरर। यहाँ पर हम कोई वैलिड एक्सप्रेशन ही लिखते हैं, कैन नॉट बी एम्प्टी, just because of this empty while, this is an error, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। अब ये देखिए डू व्हाइल का एक स्ट्रक्चर है, जबकि हमें पता है कि डू व्हाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डू कर्ली ब्रेस, फिर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं कई सारे, अपडेशन भी होगा उनमें से एक, और फिर यहाँ पर व्हाइल होता है बाहर जाकर के। ये डू व्हाइल का सिंटेक्स है जहाँ पर यहाँ पर एक कंडीशन होगी और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट भी होता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रेस लगाने की भी जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर जो इन व्हाइल लूप है ये डू व्हाइल की बॉडी में है, राइट, ये डू व्हाइल की बॉडी में है। ये डू व्हाइल की बॉडी में है, बॉडी ऑफ लूप। क्या स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो कि बॉडी ऑफ लूप में है, और क्योंकि व्हाइल के अंदर 0 लिखा है, 0 लिखते ही फेल हो गया, बाहर आ जाएगा, तो आफ्टर लूप, तो दोनों प्रिंटफ चलेंगे, पहले इन व्हाइल लूप लिखेगा फिर आफ्टर लूप लिखेगा, दोनों प्रिंट होंगी चीजें, ठीक, आउटपुट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इंट I2 डू व्हाइल। अभी मैंने ऊपर सिंटेक्स में देखिए क्या बताया आपको, डू के बाद व्हाइल के बाद यहाँ सेमीकोलन होना भी अर्जेंट है, अगर सेमीकोलन नहीं होगा तो इसमें एरर होगी। व्हाइल में सेमीकोलन होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन इसमें एरर ही हो जाती है सीधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है ना, यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए था, ये मिसिंग है, इस वजह से ये सिंटेक्स एरर है। तो एरर, ये एरर है। 7th हो गया। 8th में देखें, अभी तक जब भी हमने लूप यूज किए हैं तो जो ये लूप कंट्रोल वेरिएबल होता था, जो लूप को इनिशियलाइज करता था, जिस पर कंडीशन टेस्ट होती थी और जो अपडेट होता था, जनरली वो इंटीजर होता था। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये लूप कंट्रोल वेरिएबल इंटीजर ही होगा, राइट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लूप कंट्रोल वेरिएबल कैन बी रियल ऑल्सो, रियल का मतलब डबल या फ्लोट, कैन बी रियल टू। तो इसीलिए यहाँ पर जब ये कंडीशन चलेगी और इसके अंदर आप देखिए कि डबल के है ना, के को 0.0 से इनिशियलाइज किया, के लेस देन 3.0 और के प्लस प्लस, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन का मतलब है जो नीचे का प्रिंटफ है अब इसकी बॉडी में नहीं है, तो ये लूप कब टर्मिनेट होगा, जब के की वैल्यू 3.0 हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू जब तक 2.9999 भी है तब तक ये लूप चलेगा, है ना, फ्लोट में है। जब के की वैल्यू 3.0 हो जाएगी तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये कि किस वैल्यू पर टर्मिनेट हुआ है, 3.00 पर। सो जब हम प्रिंटफ से प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू वही आएगी, 3.00000, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं,
हाँ, अब इसमें देखिए मैंने अभी बताया सबसे पहले से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो फॉर लूप का सिंटेक्स आपको बताया था कि फॉर लूप में क्या सिंटेक्स होता है। फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ पर लिखाया था। ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 तीन होते हैं और ये सेमीकोलन से टर्मिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जब हम कोड देख रहे हैं तो इस कोड में सेमीकोलन की जगह पर क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जब भी हमें कोड मिले आउटपुट निकालने के लिए तो हमें उसमें एरर ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा इनवैलिड है और इसलिए ये कंपाइलर एरर या सिंटेक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, एरर है पर इसमें। 10th क्वेश्चन में देखें। अब देखिए फिर से एक बार वही फॉर लूप आया। फॉर लूप में सबसे पहले ये एक्सप्रेशन 1 है जो सबसे पहले चलती है और एक बार चलती है। फिर ये एक्सप्रेशन 2 है जो कि कंडीशन है, राइट, ये चलेगी। फिर बॉडी एग्जीक्यूट करती है और फिर बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करने। तो एक्सप्रेशन 1 चलेगी सबसे पहले, क्या प्रिंट हो जाएगा, UTTAR, उत्तर प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर एक्सप्रेशन, भाई कंडीशन, ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया, चल गई। एक्सप्रेशन 2 पर अब कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन टेस्ट होगी तो ये प्रिंटफ चलेगा, प्रिंटफ चलेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, PRADESH, और प्रिंटफ अपनी जगह पर क्या छोड़ देगा, जितने प्रदेश में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, सो अपनी जगह पर 7 छोड़ देगा। 7 कैसा नंबर है, 7 एक नॉन जीरो नंबर है, ट्रू नंबर है। इसका मतलब बॉडी एग्जीक्यूट करने जाएगा। बॉडी में देख रहा है ब्रेक है, ब्रेक क्या है, एक जंप स्टेटमेंट है जो कि करंट लूप बॉडी से तुरंत बाहर ले आएगा, तो इसीलिए ये अपडेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। सो आउटपुट में यही आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पर देखें, इसमें हेलो कितने बार प्रिंट होगा, देखते हैं। तो फॉर का लूप है, एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज की गई -1 से, ठीक है। -1 लेस देन और इक्वल टू 10 होता है, ट्रू है। -1 हमारा छोटा है 10 से, अंदर जाएगा बॉडी में एग्जीक्यूट करने। बॉडी में यहाँ पर कंटिन्यू और ब्रेक दोनों लगे हुए हैं। तो कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू जब भी चलेगा तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि कंटिन्यू अगर चलेगा तो उस लूप में उसके नीचे कुछ नहीं चलता है, ठीक है, और अगले इटरेशन में चला जाता है। सो एक्स की वैल्यू -1 है, ठीक, -1 -2 -3, तो जब भी x की वैल्यू 5 होगी तो कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा तो ये अगले इटरेशन में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो पहली वैल्यू -1 है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर 0 1 2 3 4 और 5 लेस देन 5 यानी 4 तक, 4 तक, राइट, ये 5 नहीं, 4 तक, 4 तक, जब तक x की वैल्यू 4 रहेगी तब तक तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा तो आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लूप के अंदर बॉडी में और कुछ नहीं चलता है। जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तब क्या होगा, जब x की वैल्यू जैसे ही 5 होगी वैसे ही ये कंडीशन क्या होगी, जो इफ वाली कंडीशन है, फेल हो जाएगी, क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं होता है। अब इफ नहीं चलेगा तो क्या चलता है, एल्स चलता है। अब जैसे ही एल्स चलेगा ब्रेक चल जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब है नो आउटपुट, यानी कि यहाँ पर हेलो कितने बार प्रिंट होगा, 0 टाइम्स, नो आउटपुट एंड हेलो विल बी प्रिंटेड 0 टाइम्स। प्रिपेयर करिए इसी तरह से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।